Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन है एक्स, फंक्शन है sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स फंक्शन है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इस फंक्शन को हम y के बराबर रखेंगे। y इज इक्वल टू sec ऑफ tan ऑफ अंडर रूट x। y is equal to the function y is equal to sec of tan of root square root of x. So differentiating with respect to x, so we will get here dy by dx is equal to d by dx of this function sec of tan of अंडर रूट एक्स। सो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। डियर स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा बिकॉज वी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स बट वी आर नॉट नोइंग द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। तो यहाँ पर हमें चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। So we will differentiate it like differentiation of sec x, different d by dx of d by dx of sec x, that is equal to sec x tan x. Dear students, differentiation of sec x is equal to sec x tan x. तो यहाँ पर sec x एंगल जो, तो यहाँ पर क्या है tan of root x. So it is sec of tan root x sec x tan x tan x, तो tan x एंगल यहाँ पर क्या है tan of root x, tan of root x। तो ये हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर तो हम इसको रब कर सकते हैं। एज यू नो डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x। डिफरेंशिएशन होती है sec x की, तो यहाँ पर sec x के बदले यहाँ पर tan ऑफ रूट x है, तो sec x tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल दैट इज d by dx ऑफ tan अंडर रूट x। तो इस तरह से हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन की sec x tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल x, यहाँ पर है tan रूट x, तो हमने यहाँ पर d by dx ऑफ tan रूट x। सो इट इज अगेन इक्वल टू sec ऑफ tan अंडर रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x into d by dx of tan x। d by dx of tan x फार्मूला आपके पास d by dx of tan x that is sec square x, x into differentiation of angle x, तो differentiation of tan x is equal to sec square x, तो d by dx of tan root x it will be sec square under root of x into d by dx of this under root x into d by dx of under root x यानी tan रूट x की डिफरेंशिएशन है sec square x और x की डिफरेंशिएशन, तो x यहाँ पर क्या है अंडर रूट x, तो d by dx of under root x। so it becomes a big chain. Here two functions are involved. So we will get here sec x, it is sec of tan under root x
10 into 10 of 10 root x into sec square under root x। तो ऐसे ही यहाँ तक। और d by dx ऑफ रूट x, तो d by dx ऑफ रूट x यहाँ पर हम करेंगे d by dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d by dx ऑफ रूट x मीन्स x पावर 1/2 that is equal to d by dx of x power n, that is 1/2 into this into x power 1/2 minus 1 n minus 1 n into n minus 1। as you know x power n की डिफरेंशिएशन क्या है, d by dx of x power n that is n into x power n minus 1। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं, that is 1/2 x power 1/2 minus 1 into d by dx of x that is equal to 1/2। और यहाँ पर ये x पावर 1/2 minus 1 x पावर minus 1/2 into d by dx of x that is 1, so it will be equal to 1/2। तो जब इस x पावर minus 1/2 को नीचे हम लाएंगे तो it will become root x into 1, so it will be equal to d by dx of root x is equal to 1/2 रूट x। तो यहाँ पर आपको एक नई चीज मालूम हो गई, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x is 1/2 रूट x, differentiation of root x is equal to 1/2 root x। so here we will write it is d by dx of under root x। तो इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ मैंने अलग आपको दिखाई, तो यहाँ मैं इसकी डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा अब 1/2 रूट x 1/2 रूट x 1/2 रूट d by dx of under root x 1/2 रूट x। तो ये हमने यहाँ पर निकाली है इसकी डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, तो ये हमारी यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन आ गई d by dx ऑफ दिस फंक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रूट x, इसको हम इस साइड में लिख सकते हैं 1/2 रूट x इंटू sec of 10 रूट x इंटू 10 of 10 root x into sec square under root x। so this is the required differentiation of our given function, so this is our required answer dy by dx। तो हमने क्या किया यहाँ पर d by dx of sec x tan x, तो sec x की डिफरेंशिएशन है sec x tan x, तो यहाँ पर x के बजाय tan x है, तो हमने लिखा sec of 10 root x into 10 of 10 root x into d by dx of 10 under root 10 of under root x। तो इसको ऐसे ही हमने लिखा, तो d by dx of 10 x is sec square x that is root x into d by dx of under root x। तो यहाँ पर sec square root x, तो d by dx of under root x हमने अलग करके यहाँ दिखाया है, डिफरेंशिएशन ऑफ under root of x is that under root x is equal to 1/2 root x। तो हमने यहाँ पर लिखा, तो इसको यहाँ हमने लाया इस साइड में 1/2 root x into sec of 10 under root x into 10 of 10 under root x into sec square root x। so this was question number 4। now dear friends, question number 5 ये भी है differentiate with respect to x करना है differentiate। question is sine of ax plus b divided by cos of cx plus d। तो ये है फंक्शन, यहाँ पर ये कोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लेट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। y हम इसको y के बराबर ये फंक्शन हम रखेंगे y इक्वल साइन ऑफ ax प्लस b cos ऑफ cx प्लस d। अब हम कोशिएंट रूल करेंगे, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x) u/v फॉर्म में, तो यहाँ पर कोशिएंट रूल हम ऐसे अप्लाई करेंगे f'(x) इसकी डिफरेंशिएशन, तो v को हम अनचेंज रखेंगे v को, और डिफरेंशिएशन ऑफ
ऑफ यू, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू माइनस, और यू को अनचेंज रहेंगे, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी डिवाइड बाय वी स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी, और ऐसे हम करेंगे इसको। ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, दिस इज कोशेंट रूल, यानी पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में वी है तो वी स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर वी को अनचेंज रखेंगे, और यू की डिफ्रेंसिएशन माइनस दिस यू को अनचेंज और वी की डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर यू के बजाय क्या है, हमें ये समझो ऑफ यू बाय वी फॉर्म है, तो यूजिंग कोशेंट रूल वी विल गेट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिफ्रेंसिएशन में क्या करेंगे अब हम यहाँ पर ये इसका स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायर ऑफ दिस कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अनचेंज रखेंगे, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसको अनचेंज करेंगे, और डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ, यहाँ पर यू को अनचेंज रखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी अनचेंज डी बाई डी एक्स ऑफ वी, तो वी की जगह पर यहाँ क्या है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो ऐसे हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। नाउ इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये अनचेंज्ड है, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ए एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस अलग-अलग करेंगे, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स दैट इज कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, तो ये लिखेंगे हम माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ये अनचेंज्ड है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या है, माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस इंटू माइनस साइन ए एक्स, माइनस यहाँ पर इंटू ऐसे लिखेंगे माइनस साइन ऑफ ए एक्स क्या है, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस सी एक्स प्लस डी। तो एंगल की डिफ्रेंसिएशन डिवाइड बाय क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स, इट इज नाउ इक्वल टू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ऐसे ही, तो इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स दैट इज इक्वल टू इंटू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स दैट इज ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स that is equal to a into d by dx of x is 1, that is equal to a. So d by dx of ax is equal to a into a plus d by dx of b, d by dx of b, b is constant, that is 0, so plus 0 यहाँ पर आएगा, माइनस यहाँ पर साइन ऑफ माइनस, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पर प्लस आएगा पहले ही, माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो इसी तरह से जब यहाँ हमने डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी दैट इज 0, डिवाइड बाय लिखो ये कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। Now it is again equal to
इट इज इक्वल टू cos ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे। यहाँ पर a प्लस जीरो, तो ये जीरो खत्म ही हो जाएगा। यहाँ a इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ ये दोनों, ये इस टर्म, ये दो टर्म, ये इस टर्म को भी ये डिवाइड है और इस टर्म को भी, ये डिनोमिनेटर का ये टर्म जो है डिवाइड है। तो इसको अलग हम लिखेंगे यहाँ पर cos ऑफ सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस अलग करके लिखेंगे। तो ये टर्म, इसको भी डिनोमिनेटर बनाएंगे इसका, दैट इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। ये सी यहाँ पर लाएंगे हम, सी इंटू डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ये दोनों को डिवाइड है, ये इस टर्म को भी डिवाइड है और इस टर्म को भी ये डिवाइड है, डिवाइड बाय दिस कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ हम को ये साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाएंगे हम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए a इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर कॉस, यहाँ पर एक कॉस सी एक्स प्लस डी, एक टर्म यहाँ खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा फिर कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर खत्म साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करेंगे, सी यहाँ पर हम लिखेंगे पहले a इंटू कॉस ऑफ सी एक्स, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी बटा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, दैट इज कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू अगर करेंगे 1 बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बिकॉज यहाँ क्या रहता है, कॉस ऑफ ए एक्स इंटू 1 बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। 1 बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इज सेक स्क्वायर, दैट इज सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। एक टर्म यहाँ पर खत्म हो गई इसके साथ, तो यहाँ रहा a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये अलग टर्म है, तो इंटू 1 बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। 1 बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा, सी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर अलग अलग हम अगर इसकी दो बनाएंगे, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बटा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर भी कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। अगर हम साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई, इसको दो टर्म में बांटेंगे, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस बी डी, दैट इज टेन इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पर रहता है 1 अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, दैट इज सेक स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, दैट इज सेक ऑफ डिवाइड तो यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमें जवाब ये मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस c इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर हम चेक करेंगे, टेक्स्ट बुक आंसर देखेंगे हम, इसका हमने आंसर ठीक निकाला इसका या गलत हो गया आंसर, तो चेक करेंगे हम।
चेक करने में कोई हर्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया हमें 5.2। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आंसर, a cos of ax plus b sec of cx plus d थे plus c into sin of cx plus d into sec of cx plus d और into है tan cx plus d। यहाँ आंसर ठीक लगता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। c sin ax plus b into tan cx plus d into sec cx plus d। तो our answer is 100% correct. So this was question number 5. Today it is enough. The rest of the question we will take in the next video. जितना ही बस, खुदा हाफिज़।